हम रोज जिन मंदिर में एक अर्घ्य चढ़ाते हैं। यह अर्घ्य कियो निज हेत तुमको अर्पित हूँ, ध्यानत की जो शिव खेद भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशि सोहे, बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। नंदीश्वर द्वीप, यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? इसमें जो 52 जिन मंदिरों की चर्चा हो रही है वे 52 जिन मंदिर कहाँ हैं, कैसे हैं और अष्टानिका पर्व का नंदीश्वर द्वीप से क्या संबंध है? आज के वीडियो में हम कथा के माध्यम से नंदीश्वर द्वीप के बारे में जानेंगे, अष्टानिका पर्व के बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे इह ठाही। अष्टानिका पर्व 8 दिनों के अष्टानिका पर्व होते हैं। ये वर्ष में 3 बार आते हैं, कार्तिक मास, फाल्गुन मास और आषाढ़ मास। इन तीनों महीनों के अंतिम 8 दिनों में, यानी इन तीनों महीनों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक अंतिम 8 दिनों में ये पर्व मनाया जाता है, वर्ष में 3 बार। यह पर्व क्यों मनाया जाता है? नंदीश्वर द्वीप की विशेष पूजा के निमित्त से। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। भरत क्षेत्र के अंदर एक पोदनपुर नाम का नगर था। वहां के एक राजा थे, विद्याधर राजा, उनका नाम था विद्यापति, और उनकी एक रानी थी, उनका नाम था सोमा रानी। राजा विद्यापति और सोमा रानी जैन धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते थे, श्रावक श्राविका के मूलगुण को धारण करते थे और 6 आवश्यकों का पालन करते थे। एक दिन आकाश मार्ग से एक चारण रिद्धिधारी मुनि पधारे। राजा और रानी ने मुनिराज का परगाहन किया और वे उन्हें आहार दे रहे थे, और वह दिन था सप्तमी का। आहार दे रहे थे और अचानक से आकाश में जय हो जय हो जय हो की ध्वनि सुनाई दी। जब मुनिराज का आहार हो गया तो राजा और रानी ने मुनिराज को नमस्कार किया और मुनिराज से प्रश्न किया कि यह आकाश में जय हो की ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है, ऐसा क्या विशेष होने वाला है? तो मुनिराज ने उन्हें बताया कि कल से अष्टानिका पर्व शुरू होने वाले हैं और देवता लोग नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की विशेष पूजा अर्चना के लिए देवतागण नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं और रास्ते में जय हो की ध्वनि कर रहे हैं। तो राजा और रानी ने प्रश्न किया कि यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है और वहां पे क्या क्या है? तो मुनिराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया। इस मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उसमें पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जो थाली के समान गोल है। हम सभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। इस थाली के समान गोल जम्बू द्वीप के चारों तरफ चूड़ी के आकार का गोल लवण समुद्र है। उस चूड़ी के आकार के गोल लवण समुद्र के चारों तरफ वेष्टित करता हुआ एक दूसरा द्वीप है गातकी खंड द्वीप। उस गातकी खंड द्वीप के चारों तरफ वेष्टित करता हुआ एक दूसरा समुद्र है कालोदधी समुद्र। उस कालोदधी समुद्र को वेष्टित करता हुआ चूड़ी के आकार का गोल एक तीसरा द्वीप है जिसका नाम है पुष्कर द्वीप। उस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच चूड़ी के आकार का गोल एक मानुषोत्तर पर्वत है, जिससे पुष्कर द्वीप के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पुष्कर द्वीप का अंदर का पार्ट और मानुषोत्तर के परे पुष्कर द्वीप का बाहर का आधा पार्ट। तो उस मानुषोत्तर पर्वत की यह विशेषता है कि उस मानुषोत्तर के परे, उसके बाहरी भाग में कोई मनुष्य न तो जन्म लेता है, नहीं जा सकता है, आगे कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो इस ढाई द्वीप को मनुष्य लोक कहा गया है। ढाई द्वीप मतलब एक जम्बू द्वीप, दूसरा गातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। इस ढाई द्वीप में ही मनुष्य जन्म लेते हैं और मनुष्य विचरण कर सकते हैं, और मानुषोत्तर पर्वत के परे आगे किसी भी द्वीप और समुद्र तक मनुष्य न तो जा सकते हैं न ही जन्म लेते हैं। पुष्कर द्वीप के आगे एक और चूड़ी के समान आकार वाला समुद्र है, उसके आगे और चूड़ी के समान आकार वाला एक द्वीप है। इस प्रकार समुद्र द्वीप ऐसे करके मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो
जम्मू द्वीप को प्रथम मानते हुए अगर काउंट करें तो 8वें नंबर का एक द्वीप है जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। पहला जम्मू द्वीप, दूसरा गाती खंड द्वीप, तीसरा पुष्कर द्वीप। इस प्रकार 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। उस नंदीश्वर द्वीप का आकार कैसा है? चूड़ी के समान गोल। हमारा जम्मू द्वीप थाली के समान जो है वो एकदम बीचों बीच में है और इसके चारों तरफ वेष्टित करते हुए सारे द्वीप हैं। तो इसी श्रेणी में जो पुष्कर द्वीप है वो भी चूड़ी के आकार का है, गोल है, और वो हमारे जम्मू द्वीप के चारों तरफ है, हम बीच में हैं। तो गोल चूड़ी के आकार का जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ क्या क्या है इसकी चर्चा करते हैं। चूड़ी के समान आकार वाले गोल नंदीश्वर द्वीप के चारों दिशाओं में 13 पर्वत हैं। उन पर्वतों की चर्चा करते हैं। 4 ग्रुप बना सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में 13 पर्वत हैं। तो एक दिशा के पर्वतों की चर्चा करेंगे तो शेष दिशाओं के पर्वत भी उसके समान हैं, तो उनकी रचना भी समझ में आ जाएगी। तो हम पूर्व दिशा के पर्वतों की चर्चा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप की पूर्व दिशा के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है अंजनगिरी पर्वत। अंजन मतलब काजल। काजल कौन से रंग का होता है? काले रंग का। तो अंजन के समान काले रंग का एक अंजनगिरी नाम का पर्वत है। इन सभी पर्वतों का आकार डोल के समान है। जैसे डोल कैसा होता है? नीचे से कम चौड़ा, बीच में ज्यादा चौड़ा, ऊपर फिर से कम चौड़ा और ऊपर से समतल। इस प्रकार डोल के आकार वाले ये पर्वत हैं। तो जो अंजनगिरी पर्वत है वह काले रंग का है। उस अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक वापिका है। वापिका मतलब बावड़ी, जिसमें जल भरा होता है, स्टेप वेल बोल सकते हैं। तो ये वापिकाएं कैसी हैं? चौकोर हैं, चारों तरफ से एक समान है, वर्गाकार हैं और उनके अंदर निर्मल जल भरा हुआ है। जीवों से रहित निर्मल जल उन वापिकाओं में भरा हुआ है और उन वापिकाओं के बीचों बीच में एक एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है दधिमुख पर्वत। दधी मतलब दही, कर्ड, और दही का रंग होता है सफेद। तो दही के समान सफेद रंग वाले ये दधिमुख पर्वत हैं। तो अंजनगिरी के चारों दिशाओं में एक एक वापिका है और प्रत्येक वापिका में एक एक दधिमुख पर्वत है। तो कितने पर्वत हुए? 4 पर्वत। अंजनगिरी के चारों तरफ 4 वापिकाओं में 4 दधिमुख नाम के पर्वत हैं। आगे चलते हैं। इन वापिकाओं के बाहर के 2 कोनों में एक एक पर्वत और है। उन पर्वतों का नाम है रतिकर पर्वत और रतिकर पर्वत का रंग है लाल रंग का। तो एक वापिका के 2 कोनों पर 2 पर्वत हैं, तो 4 वापिकाओं के 2-2 कोनों पर कुल हुए 8 पर्वत। तो अभी हम एक दिशा की बात कर रहे थे, जैसे पूर्व दिशा की बात कर रहे थे। तो बीचों बीच में एक अंजनगिरी, उसके चारों तरफ 4 दधिमुख पर्वत और उसके बाहर 8 रतिकर पर्वत। तो टोटल हुए 1, 4 और 8, 13। तो एक दिशा में 13 पर्वत हुए। तो इसी प्रकार 4 दिशाओं की बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चारों दिशाओं में कितने पर्वत हुए? 13 4 जा 52, 13 चौक 52 पर्वत हुए पूरे नंदीश्वर द्वीप के अंदर। एक दिशा में 13, चारों दिशाओं में 52। इसी प्रकार यदि हम पर्वत विशेष की बात करें तो एक दिशा में 1 अंजनगिरी, तो चारों दिशाओं में मिलाकर 4 अंजनगिरी। एक दिशा में 4 दधिमुख पर्वत, तो चारों दिशाओं में मिलाकर 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 16 दधिमुख पर्वत। और इसी प्रकार एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत, तो चारों दिशाओं में मिला के 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 32 रतिकर पर्वत। तो 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख पर्वत और 32 रतिकर पर्वत, कुल मिलाकर हुए 52 पर्वत। अब आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं कि इन 52 पर्वतों के ऊपर क्या विशेष है, क्या है। तो प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक जिनालय है, जिन मंदिर है। 52 पर्वत हैं तो 52 जिनालय हुए। इसीलिए कहा जाता है ना, 52 जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। तो 52 जिनालय हैं। अब इन जिनालयों के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रत्येक जिनालय में 108 गर्भगृह हैं।
गर्भगृह जिसके अंदर प्रतिमाएं विराजमान होती है, मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता है, उसके अंदर प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। तो प्रत्येक मंदिर के अंदर 108 गर्भगृह हैं और प्रत्येक गर्भगृह के अंदर एक एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है और उनकी ऊंचाई है 500 धनुष। ये प्रतिमाएं रत्नों की बनी हुई हैं। इनको देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और ये हमारे मन को मोह लेती हैं। इन प्रतिमा जी के नाखून लाल रंग के हैं और चेहरा गोर वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है और आंखें श्याम वर्ण की हैं। भुहें और बाल भी श्याम वर्ण के हैं। बहुत मनमोहक ये प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के दर्शन से देवताओं का भी मन नहीं पड़ता, वे बार बार इनके दर्शन करते हैं। इतनी सुंदर ये प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को देखने से ऐसा लगता है कि ये अभी बोल पड़ेंगी और हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगी। ये प्रतिमाएं बोलती नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराती हैं, वैराग्य की प्राप्ति कराती हैं। और इन प्रतिमाओं का तेज, इन प्रतिमाओं की कांति ऐसी है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसी यह नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाएं हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि नंदीश्वर द्वीप कहाँ है और इसके अंदर क्या क्या है, कितने जिन मंदिर हैं और इसके अंदर कैसी कैसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो अष्टानी का पर्व और नंदीश्वर द्वीप में क्या संबंध है? तो नंदीश्वर द्वीप एक शाश्वत द्वीप है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। और अष्टानी का पर्व के दिनों में देवता लोग यहाँ पर जाकर विशेष पूजा करते हैं। वर्ष में 3 बार यह पर्व आता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ माह के अंतिम 8 दिनों में, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों के यह पर्व होते हैं। और क्या मनुष्य यहाँ जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। मनुष्य लोक तक ही सीमित है, मानुष्योत्तर पर्वत तक ही सीमित है, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। डाई द्वीप तक ही मनुष्य होते हैं और विचरण कर सकते हैं, जबकि नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। तो डाई द्वीप पे जो सीमा है मानुष्योत्तर पर्वत की, उसको मनुष्य लांघ नहीं सकता। यह शाश्वत सत्य है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। तो उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए केवल देवता वहां पर जा सकते हैं। बाकी मनुष्यों में न कोई रिद्धिधारी मुनिराज वहां जा सकते हैं, न कोई चक्रवर्ती जा सकते हैं, न ही विद्याधर जा सकते हैं, न ही अरियंत भगवान या तीर्थंकर भगवान भी नहीं जा सकते। ऐसा नियम है, केवल देवता ही जा सकते हो। तो देवता लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने ही नगरों के मंदिरों के अंदर नंदीश्वर द्वीप की रचना करके, इनकी स्थापना करके यहीं पर इन 8 दिनों में पूजा अर्चना कर सकते हैं और करते हैं। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप और अष्टानी का पर्व का वर्णन करके चारण रिद्धिधारी मुनिराज अपने स्थान पर लौट गए। अभी पीछे से विद्यापति राजा और सोमा रानी आपस में वार्तालाप करते हैं। विद्यापति राजा जो विद्याधर था, उसके पास शक्तियां थी कि वो विमान से, आकाश मार्ग से कहीं पर भी जा सकता था। तो विद्यापति राजा उद्यत हुआ कि मैं भी नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा, मैं भी जाता हूं नंदीश्वर द्वीप। तो सोमा रानी जो सम्यक दृष्टि थी और सम्यक दर्शन के नियशंकित अंग का पालन करते हुए बोली कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत की परे नहीं जा सकता, मनुष्य नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। तो आप मनुष्य हैं और आप भी नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां जा ही नहीं सकते, तो फिर वहां जाने के लिए क्यों निकल रहे हैं? लेकिन विद्यापति राजा ने जो भी महिमा नंदीश्वर द्वीप की मुनिराज के मुख से सुनी थी, उनके मन में भाव थे कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा ही जाऊंगा, देवता जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा, मुझे भी वहां के मंदिरों की प्रतिमाओं के दर्शन करने हैं, मुझे भी वहां जाकर भक्ति करनी है। कुछ भी हो जाए, मुनिराज ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मुझे तो नंदीश्वर द्वीप जाना ही जाना है। उन्होंने जिद पकड़ ली। सोमा रानी कितना ही उनको मना करती रही कि नहीं जा सकते, लेकिन वह राजा मान ही नहीं रहा था और उसने अपना विमान निकाला और आकाश मार्ग से जो देवता जा रहे थे नंदीश्वर द्वीप की ओर, उसने अपना विमान उनके पीछे लगा लिया। आगे आगे देवता जा रहे हैं, पीछे पीछे विद्यापति राजा अपने विमान से जा रहा है। जैसे ही डाई द्वीप की सीमा पर मानुषोत्तर पर्वत आया, सारे देवता उसको पार करके आगे निकल गए। लेकिन विद्यापति चूंकि एक मनुष्य था, वह उसको पार नहीं कर सकता था, तो उसका विमान
मानुषोत्तर पर्वत से टकरा गया और उसका विमान वहीं चूर चूर हो गया और विद्यापति राजा की मृत्यु हो गई। अभी विद्यापति राजा की मरण के समय उसके भाव कैसे थे? नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने के भाव थे, मंदिर जाने के भाव थे, प्रतिमाओं के दर्शन के भाव थे। तो उन भावों के फल से वह देव हुआ। और देवताओं में तो बच्चे होते नहीं है, देवताओं में सीधे बड़े ही जन्म लेते हैं। तो जैसे ही देव गति में उनका जन्म हुआ, वह तुरंत नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया। कहाँ? इधर उनका मरण हुआ और वहां उसका जीव देव बन के देव रूप में नंदीश्वर द्वीप चला गया। और उसने नंदीश्वर द्वीप में खूब भक्ति भाव से पूजा करी। उसने जाना कि किस प्रकार मैं विद्यापति के रूप में आ रहा था और मेरी मृत्यु हो गई और मैं यहाँ पर देव बनकर नंदीश्वर द्वीप आया हूँ। उसने अवधि ज्ञान से जान लिया। उसने बहुत अच्छे से वहां पे पूजन अर्चन किया। नंदीश्वर द्वीप के सभी 52 जिनालों में गया और वहां पे प्रतिमाओं के सभी के दर्शन वंदन किए। उसके बाद उसने सोचा कि यह बात मैं अपनी पत्नी सोमा रानी को भी बताऊंगा। जैसे आजकल लोग सरप्राइज देते हैं, सामने वाले को जाके कुछ बताते हैं और आश्चर्यचकित करते हैं, इसी प्रकार उस विद्यापति राजा ने सोचा कि मैं भी सोमा रानी को सरप्राइज दूंगा। उन्हें जाके बताऊंगा कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाकर आया। वे बहुत कहती रही कि नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो नंदीश्वर द्वीप चला गया। नंदीश्वर द्वीप के मैंने दर्शन भी कर लिए। और उसने साथ में कुछ चिन्ह निशानियां भी रख ली, वहां की माला मोती वगैरह अपने साथ में रख लिए साक्ष्य के रूप में, ताकि वह प्रूव कर पाए कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाकर आया हूं। और देवता लोग विक्रिया रिद्धि से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो उस विद्यापति के जीव ने विद्यापति राजा का रूप धारण किया और वापस आ गया पोदनपुर नगरी में अपनी पूर्व भव की पत्नी के पास में। इधर पीछे से सोमा रानी ने क्या किया था? जैसे मुनिराज ने कहा था वैसे ही सोमा रानी ने मंदिर के अंदर नंदीश्वर द्वीप की रचना करी और 8 दिन तक व्रत उपवास करते हुए नंदीश्वर द्वीप विधान किया, नंदीश्वर द्वीप की पूजा करी, नंदीश्वर द्वीप की अर्चना करी। अभी 8 दिन पूरे हो जाने के बाद विद्यापति का जीव जो देव था वो विद्यापति का रूप धारण करके सोमा रानी के घर आया और आकर बोला कि देखो सोमा रानी, मैं तो नंदीश्वर द्वीप जाकर आ गया हूँ। सोमा रानी मानने को तैयार ही नहीं। सोमा रानी बोलती है कि जिनेंद्र भगवान का वचन है, मुनिराज का वचन है कि मनुष्य मानुषोत्तर के परे नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, मतलब नहीं ही जा सकते। उनकी वाणी असत्य हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती। ऐसी दृढ़ श्रद्धानी थी वह सोमा रानी। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, आप जा ही नहीं सकते। वह अपने पति का विश्वास ही नहीं करती है और बोल देती कि नहीं, आप जाके नहीं आए, आप झूठ बोल रहे हैं। या फिर यदि आप गए भी हैं तो डाई द्वीप के अंदर ही हमारे जो पंच मेरु हैं, सुदर्शन मेरु, विजय, अचल, विद्युन्माली और मंदिर मेरु, इन 5 मेरुओं में से कहीं जाकर आए होंगे। वहां पर भी तो अकृत्रिम जिनालय हैं, तो उन मंदिरों में आप जाकर आए होंगे, लेकिन आप नंदीश्वर द्वीप जा ही नहीं सकते। विद्यापति राजा बहुत कहता रहा कि मैं जाकर आया हूँ, लेकिन सोमा रानी ने उसकी बात मानी ही नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन के आगे वह बोलना ही नहीं चाहती थी। फिर विद्यापति ने वहां की कुछ निशानियां जो साक्ष्य अपने साथ लेकर आया था वह उस सोमा रानी को दिखाए और बहुत ही प्रयास करके सोमा रानी को विश्वास दिलाया कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाकर आया हूं। तो सोमा रानी ने कह दिया कि ठीक है, मैं मान लेती हूं कि आप नंदीश्वर द्वीप जाकर आए हो, लेकिन आप मेरे पति नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो। देखिए कैसा श्रद्धान। अभी भी वो नहीं मान रही है कि उसका पति नंदीश्वर द्वीप जाकर आया है। सोमा रानी कहती है कि यदि आप नंदीश्वर द्वीप गए हो तो आप मनुष्य पर्याय से तो नहीं गए होंगे, तो हो सकता है आपका मरण हुआ हो और आप देव बन के वहां की वंदना करके आए हो। तब वह देव सोमा रानी के सामने नतमस्तक हो गया। उसने उसके श्रद्धान की बहुत अनुमोदना करी। इतना अच्छा श्रद्धान है, तुमने बिल्कुल भी नहीं माना कि जिनेंद्र भगवान का वचन गलत हो सकता है, तुम सत्य कह रही हो। जब मैं नंदीश्वर द्वीप के लिए निकला था तो मानुषोत्तर पर्वत से मेरा विमान टकरा गया और वहीं मेरा मरण हो गया था और मैं देव गति में देव हुआ और नंदीश्वर द्वीप देव पर्याय में जाकर आया हूँ। मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वह देव अपने स्थान पर लौट गया।
इसके बाद वह देव अपनी आयु पूरी करके मनुष्य हुआ, एक राजा हुआ और आगे चलकर उस राजा ने मुनि दीक्षा ली और कर्मों को नष्ट करते हुए अरिहंत होकर फिर वे सिद्ध भगवान हो गए। और सोमा रानी का क्या हुआ? सोमा रानी ने उसी भव में आर्य का दीक्षा धारण करी और समाधि मरण किया। इसके बाद आगे चलकर वह मनुष्य गति में महामंडलेश्वर राजा हुई। उस महामंडलेश्वर राजा ने हजारों राजाओं के साथ में मुनि दीक्षा धारण करी और आगे चलकर कर्मों को नष्ट करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त किया, सिद्धालय में विराजमान हुए। इस प्रकार यह नंदीश्वर द्वीप की कथा समाप्त होती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि अष्टानी का पर्व का क्या महत्व है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप में क्या क्या है और मनुष्य को किस प्रकार नंदीश्वर द्वीप की वंदना करनी चाहिए। और हमने विद्यापति राजा और सोमा रानी की कथा का भी श्रवण किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।